स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और ब्लॉग। तो जैसे कि पिछले ब्लॉग में हम आपको हमीरपुर नहीं लेके जा पाए थे और अनु से ही हमें वापस आना पड़ा था, तो आज के इस ब्लॉग में चलिए चलते हैं हमीरपुर। और एक और चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने एक अपनी सीरीज़ का नाम दिया एक्सप्लोरिंग हिमाचल। पर हिमाचल एक्सप्लोर करने के बहाने हम आपको हमीरपुर ही घुमाए जा रहे हैं इतने दिनों से। तो आने वाले ब्लॉग में हम आपको कुल्लू मनाली और वहाँ की भी हिडन जेम्स के बारे में लेके चलेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे और बहुत सारे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर हफ्ते एक ब्लॉग इस चैनल पे ज़रूर डालूँ। तो वापस आते हैं इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में हमारा बेसिक कंटेंट हमीरपुर के आसपास ही रहने वाला है। हमीरपुर के सभी जाने मानी चीज़ें, कुछ फूड आइटम्स और कुछ हिडन जेम्स जो हमीरपुर के हैं, उसके बारे में मैं आपको आज एक्सप्लोर करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहुंच गए हैं हमीरपुर के मेन मार्केट रोड पे और यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स और कोचिंग सेंटर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से जस्ट राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिलेगा हमीरपुर का बस स्टैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे है हमीरपुर का स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये सारा एरिया बेसिकली नया रेनोवेट किया गया है, इसे एक मॉडर्न लुक दिया गया है। यहाँ पे नए बेंचेस वगैरह लगाए गए हैं, आउटलेट्स को दोबारा रेनोवेट किया गया है। तो हम पहुँच गए हमीरपुर मार्केट और मार्केट आपको थोड़ा दिखाते हैं। तो ये है हमीरपुर का फेमस गांधी चौक और यहाँ से हमीरपुर की मार्केट बेसिकली स्टार्ट हो जाती है। और इस एरिया को हमीरपुर का अपर मार्केट भी बोलते हैं। गांधी जी की मूर्ति भी लगी हुई है और हमीरपुर को हम हिमाचल की वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीढ़ियों से देश के लिए आर्मी में अपनी सेवाएं देता चला आ रहा है। अब हम जा रहे हैं हमीरपुर के बॉयज स्कूल के ग्राउंड की तरफ, जिसे हमीरपुर के स्टेडियम के रूप में भी हम जानते हैं। तो ये है हमीरपुर के बॉयज स्कूल का ग्राउंड, जहाँ पे बहुत सी टूर्नामेंट्स वगैरह भी होती हैं और इसे अभी कुछ टाइम पहले ही रेनोवेट किया गया है। तो यहाँ हम स्कूल टाइम पे फुटबॉल खेलने के लिए आया करते थे और यहाँ पे एक फुटबॉल एकेडमी भी हुआ करती थी। और अगर आप पूरे हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही फुटबॉल का क्रेज आपको देखने को मिलेगा। तो एक बुरी खबर है, यहाँ पे 7-8 साल पहले एक प्ले स्टेशन हुआ करता था, प्ले सेंटर था बेसिकली, जहाँ पे हम गेम खेलने करते थे, पर अब वो बंद हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं हमीरपुर के एक और प्ले सेंटर जो आज से 5-6 साल पहले बहुत मशहूर था। यहाँ पे लाइन लगती थी लोगों की गेम खेलने के लिए, बच्चों की सॉरी। तो ये है हमीरपुर की कश्मीरी गली और इसी गली में आगे चल के आपको दिखेगा दुर्गा प्ले सेंटर, जहाँ पे आप खेल सकते हैं प्ले स्टेशन 2 और प्ले स्टेशन 3 की गेम्स, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जिस वजह से अब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिलती है। तो ये रही दुर्गा एंटरप्राइजेस, जहाँ पे आप गेम्स खेल भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को रिलीव करने के लिए मैं आ गया था यहाँ पे गेम खेलने और बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये पूरा खाली खाली था और जब हम खेलने आया करते थे तो पूरा भरा भरा रहता था। तो मैं यहाँ पे आया, थोड़ी देर गेम खेली, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2, और अकेले गेम खेल के उतना मज़ा तो नहीं आया, पर पुरानी यादें सारी फिर से ताज़ा हो गई। तो गेम खेल के हम आ गए सीधा बाहर और अब हमें थोड़ी भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा कि चलो चल के पिज़्ज़ा खाया जाए। तो हम चले गए सीधा पिज़्ज़ा किंग, जो कि हमीरपुर का वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ा आउटलेट है और वहाँ पे मेरा फेवरेट है मखनी पिज़्ज़ा। तो चलिए चलते हैं पिज़्ज़ा किंग। और ये रहा पिज़्ज़ा किंग की बिल्डिंग और ये गांधी चौक के बिल्कुल साथ में ही है। तो यहाँ पर मैं और मेरा भाई वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का। आज से अगर मैं 5-6 साल पहले की बात करूं तो पिज़्ज़ा वगैरह ये सब चीज़ें हमीरपुर में बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे टाइम के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आउटलेट्स खुल गए हैं, जैसे ऊपर गांधी चौक में हॉट स्पॉट है, नीचे डोमिनोज भी यहाँ पे खुल गया है। और बट मेरा पर्सनल फेवरेट यहाँ पे हमेशा पिज़्ज़ा किंग ही रहेगा और यहाँ का मखनी पिज़्ज़ा लाजवाब है। एक बार अगर कभी आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ की डेकोरेशंस, एम्बियंस, फर्नीचर बहुत अच्छा है और यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आती है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया डेकोरेशंस यहाँ पे है और इनका कुछ पार्ट यहाँ पीछे बाहर भी है, जहाँ से हमीरपुर मार्केट पूरा नीचे मॉल रोड दिखता है।
पर वहाँ पे करंटली ऑक्यूपाइड हैं, तो हम वहाँ पे शूट नहीं कर सकते। तो हमारा ऑर्डर अब आ गया है और हम थोड़ा थोड़ा ही ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरी मार्केट में भी और भी आइटम्स एक्सप्लोर करनी है। तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी, तो हम ठीक से शूट नहीं कर पा रहे थे। तो अपना पिज़्ज़ा ख़त्म करने के बाद हम लग गए फ़ोटो शूट करने और थोड़ा बहुत पिक्चर्स ली। यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे फ़ोटो बहुत अच्छे आते हैं। तो पेट पूजा करने के बाद हम दोबारा आ गए हमीरपुर मेन मार्केट की तरफ और अब हम चल दिए लोअर मार्केट रोड की तरफ। तो बेसिकली रास्ते में यहाँ पे एक और हिडन स्पॉट पड़ता है जो कि है कमल ताज, जहाँ पे डेली हाउस होल्ड की आइटम्स मिलती हैं। और जब हम छोटे होते थे तो यहाँ जाने की बहुत जिद करते थे क्योंकि यहाँ पे खिलौने और बच्चों का जो मनपसंद सामान होता था जैसे ट्रम्प कार्ड्स, खिलौने, वो सब चीज़ें यहाँ पे मिलती थी। तो ये है हमीरपुर की तहसील और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। इसे 1888 में अंग्रेज़ों ने बनाया गया था और इसके ठीक नीचे हमीरपुर का पुलिस स्टेशन। यह है गांधी गेट, जिसे 2-3 साल पहले ही बनाया गया है और 2-3 साल पहले ही इसे गांधी गेट का नाम दिया गया है। इसके साथ में ही एक प्यारा सा भोलेनाथ का मंदिर जहाँ पे जगराते वगैरह होते रहते हैं। और यहाँ से बेसिकली हमीरपुर की जो लोअर मार्केट है वो स्टार्ट हो जाती है। हमीरपुर के लोअर मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं जैसे साइंस स्वीट्स, जो कि बहुत पुरानी और बहुत ही अच्छी मिठाई की दुकान है। वहाँ पे और भी आइटम्स मिलती हैं और यहाँ पे जितने भी सूट वगैरह की कलेक्शंस हैं वो सारा लोअर मार्केट में ही मिलते हैं। हम आ गए हैं साइंस स्वीट्स और यहाँ पे रसमलाई और चना समोसा दोनों ही बेस्ट मिलते हैं, तो हमने दोनों ही ऑर्डर कर लिए थे। तो रसमलाई लपेटने के बाद हम आ गए थे हॉस्पिटल चौक, जहाँ पे हमीरपुर मेन मार्केट रोड, बस स्टैंड रोड और दुसड़गा रोड तीनों एक जगह पे जंक्शन बनाते हैं। और यहाँ पे ये रेंज शेटर जो आप देख रहे थे अभी कुछ साल पहले ही बना है और इसे हॉस्पिटल चौक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमीरपुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल चौक के बाद हम सीधा आ गए थे हमीरपुर की प्रताप गली, जो कि देखने में बनारस की गलियों से कम नहीं है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी लेडीज़ टेलर और लेडीज़ सूट्स की शॉप्स, जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे शूट्स की कलेक्शंस मिल जाएंगी। ये है हमीरपुर का टाउन हॉल और ये भी एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पे भी बहुत से हमीरपुर और हिमाचल के कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं। पर इसके ठीक सामने है हमीरपुर की बेस्ट मोमो की दुकान, वो है लास्ट, जिनका पीछे एक पहले बहुत बड़ा आउटलेट हुआ करता था पर अब सिर्फ ये छोटा सा शॉप ही। तो अब हम जा रहे हैं सीधा घर और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ब्लॉग देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।